वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी इतिहास की वो सख्त प्रक्रियाओं में से एक है जिसके लिए मोदी के नाम से उनके अनुयायियों यानी कि चाहने वालों और उनके विरोधी दोनों के बीच नई पहचान बनाई थी। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि नोटबंदी के प्लान के सर्कुलेशन प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा केंद्र की विपक्ष पार्टी कांग्रेस में शुमार अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के आखिरी चिराग राहुल गांधी थे, तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये ऐसी सच्चाई है जिससे देश की बड़ी आबादी अब तक अनजान है। नरेंद्र मोदी के होश उड़ाने वाले फैसले को जनता के बीच आने से पहले ये खबर कांग्रेस को थी और ताज्जुब वाली बात यह है कि प्रत्यक्ष रूप से उन पर विरोध और कटाक्ष करने वाली विपक्ष पार्टी ने नोटबंदी को न केवल पूर्णतः समर्थन दिया बल्कि अपना इसमें खास योगदान भी दिया। इस बात की पुष्टि और तथ्य हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसी के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन इसी नोटबंदी का आइडिया देने वाले और इसे एग्जीक्यूट करने वाले शख्स अनिल कोविल का नोटबंदी के 5 वर्ष पूरे होने पर क्या कहना है, उनका एक अंश आज आपके सामने साझा करेंगे। अब सवाल है कि आखिर कौन है अनिल बोकिल। महाराष्ट्र के लातूर में जन्मे 53 साल के बोकिल अर्थक्रांति प्रतिष्ठान के फाउंडर हैं। 8 नवंबर 2016 की आधी रात से केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इससे 3 साल पहले पुणे के अर्थक्रांति प्रतिष्ठान के अनिल बोकिल ने बीजेपी नेताओं को नोटबंदी का प्रपोजल दिया था। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे। बोकिल को मोदी से मुलाकात के लिए सिर्फ 9 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन नोटबंदी का प्रपोजल जानने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे इंटरेस्ट दिखाया और पूरे 2 घंटे तक इस पर चर्चा चली। जब अनिल कोविल से पूछा गया कि सरकार का नोटबंदी का फैसला 5 साल बाद कितना कारगर साबित हुआ, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि लगभग पूरी दुनिया में आज डिजिटल इकोनॉमी हावी है। इसी की वजह से भारत आज प्रगति कर रहा है और वर्तमान में इसकी स्थिति पहले से काफी अच्छी है। भारत के पास डिजिटल इकोनॉमी होने के कारण विदेशों से भारी मात्रा में FDI आ रहा है और इसके अलावा भारत के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। नोटबंदी का जब ऐलान किया गया तो केंद्र सरकार ने कहा था कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। क्या लगता है, क्या वाकई उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ? इस पर अनिल कोविल ने कहा कि करेंसी नोट के कम होने और डिजिटल इकोनॉमी के आने से लेने देने में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लोगों को ट्रैक करना आसान हो गया है। नोटबंदी के बाद से देश में साहूकारी बंद हुई और ब्याज दर में कमी आई। व्हाइट मनी के ज्यादा सर्कुलेशन में आने से आज बेहद कम ब्याज दर पर बैंकों से लोन मिल रहा है। पहले करेंसी नोट की वजह से लेन देन को ट्रैक करना काफी मुश्किल था। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो डिजिटलाइजेशन की वजह से हर दिन यहाँ रेड हो रही है और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। नोटबंदी के दौरान यह भी कहा गया था कि इससे टेररिज्म या नक्सलवाद पर लगाम लगेगी। आपको क्या लगता है, वाकई इस पर सरकार सफल रही? इस पर अनिल बोकिल का जवाब था, टेररिज्म और नक्सलवाद पर बहुत बड़ी नकेल डिजिटलाइजेशन ने कसी है। पहले इसमें फंडिंग आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब लगभग उन पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। कश्मीर का जो मुद्दा है वो एक देश द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। उसे हम टेररिज्म ना कहें बल्कि प्रॉक्सी वार कहें तो ज्यादा सही होगा। डिजिटलाइजेशन आने से टेररिज्म, नक्सलवाद और एक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं कम हुई है। अब आपको बताते हैं कि नोटबंदी से किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को क्या खास फायदा हुआ है। दरअसल इससे डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंड हुई है। कोविड-19 2 साल अगर निकाल दें तो भारत ने लगातार इसके बाद तरक्की की है। वर्तमान में जीडीपी की ग्रोथ कोविड-19 बाद जिस तरीके से भारत ने पकड़ी है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह डिजिटलाइजेशन ही है। हमारे देश में 80% गरीब लोग हैं जिन्हें सरकार घर में बैठा कर खाना खिला रही है। इसके पीछे हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ा कारण है। किसानों के खातों में सीधे 2000 रुपए पहुँच रहे हैं। अगर इसे कैश में देना होता तो शायद इसका 1% भी उनके खाते में नहीं पहुँचता। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो अब तक रहस्य बना हुआ था। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को भी दिया गया था नोटबंदी का प्रेजेंटेशन। बोकिल का कहना है कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने सिर्फ 2-3 सेकंड दिए थे, उनसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी बातचीत हुई। फिर उन्होंने अपने एक्सपर्ट का नंबर दिया था। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके पूरा प्लान समझाया था। उन्हें प्लान पसंद भी था, लेकिन हर सरकार चीजों को अलग नजरिए से देखती है, उनकी सोच अलग होती है। जब उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी रिसर्च बताई तो उन्हें भी पसंद आई और तुरंत उस पर काम शुरू कर दिया। इसी तरह से नोटबंदी वाले प्रक्रिया में मोदी को राहुल गांधी का समर्थन मिला था।